अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम की। ठीक है, ये हमारे पास कोई बाउल है, उसके अंदर हमने बॉल रखी हुई है। अब हमने ये देखना है कि क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इनिशियली ये रेस्ट पे है, वेट डाउनवर्ड, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड। ठीक है, तो रेस्ट पे है, कोई किसी तरह की इसकी मोशन नहीं हो रही हमारे पास, तो ना कोई काइनेटिक एनर्जी ना कोई पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, इसको इस पोजीशन पे लेके जाते हैं बॉल को और फिर रिलीज कर देते हैं। तो क्या होगा, ये आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगी अपनी मेन पोजीशन के, बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह। मेन पोजीशन पे यहाँ पे और यहाँ पे ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ये है आपकी मेन पोजीशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ आर जीरो। किस केस में, जब बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, और जब वो मूव कर रही है तो उस दौरान पोटेंशियल मैक्सिमम और पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी इधर मैक्सिमम मीन पे। वो क्यों मैक्सिमम हो रही है, रीज़न मैं बता चुकी हूँ कि जब मीन की तरफ बॉडी आती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जब मीन से अवे जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वेरी कर जाती है। अब ये यहाँ पर कौन सी फोर्स है जो इसको टुवर्ड्स मीन लेके आ रही है, वो भी हम डिस्कस कर चुके, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि बॉडी को हमेशा उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। ठीक है, लेकिन बॉडी जो है जब मीन पे आती है तो यहाँ पे रुकती नहीं है, वो फिर से अगेन एक्सट्रीम पे मूव करती है, फिर इस एक्सट्रीम पे मूव करती रहती है। क्यों, अपने इनर्शिया की वजह से। क्या, क्योंकि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी प्रेजेंट स्टेट को बरकरार रखती है। अब उसकी प्रेजेंट स्टेट मोशन की है तो वो मोशन को ही बरकरार रखने की कोशिश करेगी और एक्सट्रीम मीन फिर एक्सट्रीम इस तरह से मूवमेंट जारी रहेगी जब तक कोई ना कोई फ्रिक्शन की फोर्स आकर उसकी एनर्जी, किसी भी फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से पहले एम्पलीट्यूड में कमी आती है, थोड़ा और कम होगा, थोड़ा और कम होगा, फिर वो मीन पे आके स्टॉप ही कर देगा। तो वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसके ऊपर इनर्शिया के तौर पर एक्ट कर रही है और ये इधर आना पसंद करता है टुवर्ड्स मीन और अपनी मोशन जारी रखता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पर एक पर्टिकुलर हाइट बनती है जो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस पर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये ग्रेविटी यहाँ पर एज एन इनर्शियल फोर्स है। जैसे पिछले केस में इनर्शिया क्या था, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी, उसकी वजह से वो आगे पीछे मूव कर रहा था। तो यहाँ पर ग्रेविटी है जिसकी वजह से वो टुवर्ड्स मीन आएगा। ठीक है, तो जब तक पूरी की पूरी उसकी एनर्जी जो है वो बरकरार है, जो अपने इनर्शिया की वजह से मूव करता रहेगा, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन उसको ओवरकम कर लेगी तो फ्रिक्शन की वजह से पहले आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड में कमी आएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, वो अपनी मेन पोजीशन पे आके स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज के लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया है दो एग्जांपल्स की मदद से, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर मास अटैच टू द स्प्रिंग और बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये दोनों आपने कंप्लीट कर लेने अच्छी तरह से। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।